हेलो हेलो। हाँ भाई, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आज की नेक्स्ट एपिसोड में। और हम आपके सामने लेके आए हैं सिनोनियम्स की कुछ लिमिटेड सिनोनियम्स। आपको पहले से ही पता है कि हम वो वर्ड पढ़ेंगे जो पेपर में मोस्ट रिपीटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आपके सामने लिख रखा है मेरे भाई, इसी में है, आपके सामने इसी में लिख रखा है, वो लिख रखा है मेरे भाई आपके अच्छा, पहले मैं आपको बता देता हूँ, जानकारी दे देता हूँ। अपनी सीरीज में आपका स्वागत है। ये अपना यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, और इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम अपना डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश, ठीक है। अब चलते हैं वर्ड जो दे रखे हैं उसकी तरफ। ये सारे के सारे वर्ड जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं आपके, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगली वर्ड जो लिख रखे हैं, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब क्या होता है मेरे भाई? किसी चीज को माइनस करना यानी घटाना, यानी आप बोल सकते हो रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, लेसन करना या डिक्लाइन करना बोल सकते हो, ठीक है। याद क्या रखोगे इसमें? इसके लिए वर्ड याद रखोगे लेसन, ठीक है। आगे लिख रखा है डिसरेप्ट। डिसरेप्ट का मतलब क्या होता है? ये तो कल भी करवाया होगा शायद, बाधित करना किसी को, डिस्टर्ब करना, इंटरप्ट करना, ब्रेक या डिसऑर्डर जिसको आप कहेंगे, ठीक है। आगे लिख रखे ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? जो टिकाऊ जो होगा ना उसको हम कहेंगे ड्यूरेबल। लॉन्ग लास्टिंग, स्ट्रॉन्ग, स्टडी या रेजिलियंट। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट जो वर्ड है आपका वो कौन सा रहेगा? रेजिलियंट वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है। आगे लिख रखा है इसे में, वो लिख रखा है आपका इमर्ज। इमर्ज का मतलब क्या होता है? प्रकट होना किसी के सामने, अपीयर होना, ठीक है। उसको हम कहेंगे इमर्ज, यानी सरफेस, कम आउट, राइज। आपको याद रखना है अपीयर। इंपोर्टेंट जो है वो मैं आपको बताता चलूंगा साथ के साथ, ठीक है। आगे लिख रखा इनहेंस। इनहेंस का मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज करना, इंप्रूव करना, इंक्रीज, बूस्ट या स्ट्रेंथन। याद क्या रखोगे इसके लिए? वो रखोगे बूस्ट और स्ट्रेंथन जो वर्ड हैं वो दोनों याद रखनी है, ठीक है। आगे लिख रखा है स्टीम। स्टीम का मतलब क्या होगा भाई? किसी को एडमायर करना, सम्मान करना, या आप इसमें रिस्पेक्ट या ऑनर बोल सकते हो। तो याद रखना चाहो तो इसमें से सारे वर्ड इंपॉर्टेंट इतने है भी नहीं है। अगले वर्ड की तरफ लेके चलो मैं आपके सामने, तो लिख रखा इवेड। इवेड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? बचना, अवॉइड, स्केप, जोज या इलूड किस बोल सकते हो। इवेड का सिनोनियम याद रखोगे, उसको हम क्या कहेंगे? इलूड कहेंगे, ठीक है। अगले अगले शब्द की तरफ लेके चलता हूँ, खोल दो आप उसको एक बार। अगले पर लेके चलो मैं आपको एग्जोटिक। एग्जोटिक का मतलब क्या होता है? अनोखा, स्ट्रेंज, यूनिक या अनयूजुअल, ठीक है। फीबल, स्टार लगा लेना इस वर्ड को। और इसको हम कहेंगे मेरे भाई, इसको आप क्या कहोगे मेरे को बताओगे? इसको हम कहेंगे कमजोर, यानी वीक, फ्रेल। इसमें ये वर्ड याद रखोगे, फ्रेल जो होगा। डेलिकेट बोल सकते हो, पावरलेस भी बोल सकते हो, ठीक है। फ्रिजिड। फ्रिजिड का मतलब क्या होगा? बहुत ज्यादा ठंडा होगा ना, जिसको आप कहोगे फ्रोस्टी, आईसी, ठीक है। आगे लिख रखा है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब क्या निकलेगा आपके सामने? जो जो आपके सामने बहुत कम खर्चा करता होगा। पेपर में इसका एंटोनियम पूछा जाता है, जो कल की क्लास में बताया था, और उसको हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या कहेंगे मेरे भाई? इसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल देंगे। आई समझ में बात? ठीक है। आगे लिख रखा है जनरेट। जनरेट का मतलब क्या होगा? उत्पन्न करना, प्रोड्यूस, क्रिएट, फॉर्म या डेवलप जिसको कहोगे। आगे लिख रखा है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है? ग्रेटिफाइड जिसको कहोगे, ठीक है। थैंकफुल, ओब्लाइज्ड बोल सकते हो, अप्रिसिएटिव बोल सकते हो, या ग्रेटिफाइड बोल सकते हो। अगला लिख रखा है आपके सामने इंडर। इंडर का मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्ट, यानी बाधा डालना, ब्लॉक, प्रिवेंट या इम्पीड जिसको कहोगे। होस्टाइल का मतलब क्या होता है? दुश्मन जिसको हम कहेंगे। एग्रेसिव आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। इसी में लिखना चाहो तो अनफ्रेंडली बोल सकते हो, या एंटागोनिस्ट जो है ना, वो वर्ड भी अच्छा है। आपको कल भी बताया था, जिस भी वर्ड के लास्ट में आईसी होगा वो काम करेगा किसका? एडजेक्टिव का, ठीक है। आगे लिख रखा है इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक्सप्लेन करना, ठीक है। ये भी रखा होगा आपके सामने, ब्राइटन या एक्सप्लेन, ये याद रख लेना, ठीक है। आगे लिख रखा है इमेंस। इमेंस का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, विशाल, इनॉर्मस, वास्ट, मैसिव। इसमें याद रखोगे इनॉर्मस, और एक वर्ड याद रखोगे मैसिव जिसको हम कहेंगे। 18 नंबर को ट्रिपल स्टार लगा लेना, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड। और ये आपके सामने है इनविटेबल। और इनविटेबल का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई? अनअवॉइडेबल याद रख लेना बस, जो बहुत जरूरी हो। दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड इज नोन एज ए इनविटेबल, अनअवॉइडेबल। इनहेबिट का मतलब क्या होगा? इनहेबिट को हम कहेंगे निवास करना, लाइव, रिजाइड, डेवेल या ऑक्यूपाई।
एक लास्ट का वर्ड है मेरे भाई जिसको हम कहेंगे इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब क्या होगा? तात्कालिक, इमीडिएट, कभी क्या, प्रॉम्प्ट जिसको हम कहेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने 20 नाम की 20 है, लेकिन देखोगे तो एक के साथ हमने 3-4 पढ़ रखे हैं, अप्रोक्स 100 वर्ड्स के आसपास पहुंच गए। अब हम आपको लेके चलता हूं इनकी प्रैक्टिस के ऊपर जो आपने पढ़ा है। ठीक है, तो आपने जो सिनोनियम है वो चूज करने हैं। जैसे पहला आपके सामने डिमिनिश। डिमिनिश का क्या सिनोनियम होगा मेरे भाई? आपने कहा सर इंक्रीज नहीं, एक्सपेंड नहीं, राइज नहीं, ये तीनों एंटोनियम है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? रिड्यूस कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? रिड्यूस ठीक रहेगा। ठीक है, आगे लिख रखे हैं चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ डिसरेप्ट। डिसरेप्ट का क्या होगा? क्या बिल्ट अप होगा? नहीं। क्रिएट होगा? नहीं। ये तीनों जो हैं वो एंटोनियम है, इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? इंट्रैप्ट हो जाएगा। ठीक है, सिनोनियम क्या हो जाएगा? इंट्रैप्ट। आगे लिख रखा है आपके सामने, अगले की तरफ लेके चलो। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का क्या होगा? ठीक है, तो ड्यूरेबल को हम क्या कहेंगे? वीक नहीं, फ्रेजाइल नहीं, टेम्परेरी नहीं, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? टेम्परेरी। और सिनोनियम क्या हो जाएगा? लॉन्ग लास्टिंग या एवर लास्टिंग भी आप बोल सकते हो इसको। ठीक है ना? अरे ठीक है, आगे लिख रखा है आपके सामने 4 नंबर पे मेरे भाई, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ इमर्ज। इमर्ज का मीनिंग आप हिंदी मीनिंग कमेंट सेक्शन में बता दो। तो इसको हम क्या कहेंगे? अपीयर होना, प्रकट होना, रिड्यूस नहीं, वेनिस नहीं, हाइड नहीं। आगे लिख रखा है आपके सामने चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ इनहेंस। इनहेंस का मतलब तो क्या होता है? किसी चीज को इंक्रेज करना, इंक्रीज करना, यही हमने पढ़ा था। तो आपने कहा डिक्रीज एंटोनियम है, श्रिंक भी एंटोनियम है, स्टॉप गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा। गोट माई पॉइंट ऑल स्टूडेंट्स। आगे आपके सामने लिख रखा है मेरे भाई चूज द सिनोनियम ऑफ स्टीम। स्टीम का क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट। क्या बोलेंगे इसको हम? रिस्पेक्ट बोल देंगे। ठीक है, आगे लिख रखा है फीबल। फीबल का क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। और फीबल का एंटोनियम जो कमेंट सेक्शन में बता दो आप। ठीक है, आगे लिख रखा है चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब क्या हो जाएगा? अनफ्रेंडली जिसको हम कहेंगे। ठीक है, करेक्ट सिनोनियम ऑफ इमेंस। इमेंस को क्या कहोगे? ह्यूज या इनर्मस जिसको कहोगे। और लास्ट का वर्ड जो है इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। और इसका सिनोनियम भी और इसका एंटोनियम जो है वो क्या होगा। ठीक है, जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू एवरीवन क्लास को अटेंड करने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में।